क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम। कुछ ना मिला तो क्या हुआ, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करेंगे हम। भारत के भूगोल में हमने ये देखा था कि ऐसे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें हमने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन देशों के साथ कितनी कितनी सीमा साझा करते हैं ये जाना था। और हमने ये देखा था कि ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, कितने राज्य थे? 9 राज्य। और ऐसे केवल वो राज्य जो केवल तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत आते हैं, तो हमने 2 राज्यों को छोड़ दिया था क्योंकि ये स्थलीय और जलीय सीमा रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो कितने राज्य आ जाएंगे? 7 राज्य आ जाएंगे। साथ ही हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा थी पहले? डूरंड रेखा, जो कि आज के समय में अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अब हम देखेंगे कुछ द्वीप समूहों के बारे में। द्वीप ऐसा स्थलखंड भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, जो कि समुद्रमग्न जलमग्न होता है। किसी पर्वत का हिस्सा जो कि जलमग्न होता है, जैसे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत और म्यांमार के बीच में ये जो अराकान योमा पर्वत है जो कि म्यांमार में है, इसी का छिछला हुआ हिस्सा जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाता है। तो हम ये देखेंगे द्वीप किसे बोलते हैं? ऐसा स्थलखंड भाग जो कि चारों तरफ जल से घिरा होता है। ये देख सकते हैं आप, इधर गुजरात में ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है जो कि नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना भी है। नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना भी है। कौन? खंबात की खाड़ी। इसके बाद ये है न्यू मूरे द्वीप, जो कि हुगली नदी का मुहाना है, यहीं पर गंगा सागर है। तो ये हो गया न्यू मूरे द्वीप। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका जो पुराना नाम था व्हीलर द्वीप था, और जो APJ अब्दुल कलाम थे, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, उनके नाम पर व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप पड़ा। इसके बाद है ये श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं पे है, श्रीहरिकोटा में। इसके बाद है भारत और श्रीलंका के बीच में ऐसी कौन सी जल संधि है जिससे भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है? तो वो है पाक स्ट्रेट। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के मध्य में जो है कौन कौन से द्वीप हैं। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसका क्रम है वो है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये श्रीलंका है। उसके बाद है पंबन द्वीप, उसके बाद है आदम ब्रिज, और उसके बाद है मन्नार की खाड़ी,
जो भारत और श्रीलंका के बीच उत्तर से दक्षिण का इसका क्रेम है। इसी को हम आदम का पुल कहते हैं। पंबन द्वीप और मन्नार की खाड़ी, ये देख लिया हमने। अब हम देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। ये देख सकते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ये 10 डिग्री चैनल है, अंडमान और निकोबार को, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये जो कोको चैनल है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार द्वीप समूह के बीच में, म्यांमार के बीच में ये कोको चैनल है। कोको द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह को उत्तरी अंडमान के बीच में ये कोको चैनल है। इसके बाद है उत्तरी अंडमान, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, जो कि कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर, उत्तरी अंडमान में। इसके बाद है ये मध्य अंडमान है और सबसे बड़ा अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। इसके बाद है ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में। और जो डंकन पास है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। डंकन पास कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच में। इसके बाद 10 डिग्री चैनल जो कि हम देख चुके हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये ग्रेट निकोबार है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पुराना नाम है, पुराना नाम मरकत द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पुराना नाम मरकत द्वीप है। ये जो ग्रेट निकोबार है, जिसको हम बृहद निकोबार भी कहते हैं, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर। अंडमान और निकोबार पर्वत के जो शिखर हैं उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है जो कि 732 मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, 732 मीटर, 732 मीटर। इसके बाद है माउंट डियोबोली जो कि मध्य अंडमान में है और ये 515 मीटर है। इसके बाद है माउंट कोएवो जो कि दक्षिणी अंडमान में है और ये इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। माउंट हैरियट जो कि दक्षिणी अंडमान में है 450 मीटर। और ग्रेट निकोबार में है ये माउंट थुलियर जो कि 462 मीटर है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट थुलियर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। क्या है, सैडल पीक। इसके बाद है लक्षद्वीप जो कि एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप प्रवाल निक्षेपों से निर्मित द्वीप है। 1973 में इसका नामकरण किया गया। इसका जो पुराना नाम है इसको अमीनी द्वीप कहा जाता था। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और इधर दक्षिण में मालदीव है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये आपको पता ही है। जो ये हमने क्या क्या देखा, ये जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं कौन कौन से हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। पूर्वी तटीय राज्य में कौन कौन से हैं? 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। टोटल कितने राज्य हैं भारत में? तो 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विभाजन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू और लद्दाख। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब हो गए हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पड़ोसी देशों में हमने देखा पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितने पड़ोसी देशों के बारे में हमने जाना? 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर बांग्लादेश है क्योंकि मैंने इधर लिख दिया है, तो इधर बांग्लादेश है। तो इस तरीके से हमने 7 पड़ोसी देशों के बारे में जाना। यदि हम तटीय राज्यों में देखें तो सर्वाधिक ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा तटीय सीमा लगती है? तो सर्वाधिक जो तटीय राज्य है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है, गुजरात। और सबसे कम सीमा वाला जो तटीय राज्य है जिसकी सबसे कम लंबाई है तो वो है गोवा, केवल 101 किलोमीटर है, 101 किलोमीटर। 30 दिसंबर 2018 को जो अभी अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए आज़ाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर। कौन कौन से द्वीप हैं? तो एक है ये रॉस द्वीप, जिसका नाम परिवर्तित करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो रॉस द्वीप को हम बोस द्वीप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है हैवलॉक द्वीप। इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज द्वीप कर दिया गया। क्या? स्वराज द्वीप। इसके बाद है नील द्वीप, जिसका नाम परिवर्तित करके शहीद द्वीप कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम जान लेंगे। कौन कौन से द्वीप हैं? रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप। रॉस द्वीप को हम बोस द्वीप पढ़ लेंगे, हैवलॉक को स्वराज द्वीप और नील द्वीप को शहीद द्वीप। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और 1943 में इसकी जो कमान संभाली थी वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो इस तरीके से हमने द्वीप समूह के बारे में जाना। इसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है और सबसे जो छोटी सीमा है इसकी है लक्षद्वीप की। अब हम देखेंगे जो ये रामेश्वरम है, ये इसी पम्बन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं, केरल के कोच्चि शहर में वेलिंगटन द्वीप। इसके बाद जो नर्मदा और ताप्ती नदी का जो मुहाना है
इधर खंबात की खाड़ी में बनता है। तो यहीं इसी मुहाने पर 2 द्वीप हैं, एक आलिया बेट द्वीप है और एक खादिया बेट द्वीप है। जानना ज़रूरी है हमें। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद हमने इधर देखा था श्रीहरिकोटा, जो कि पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ये जानना बहुत ज़रूरी था, है ना। इसके बाद हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं देखी थी, एक और है। ये जो है नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि बैरन द्वीप है, जो कि अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कुछ समांतर रेखा के बारे में हम जान लेंगे, समानांतर रेखाओं के बारे में, कि कौन सी समानांतर रेखा किस किस देश के बीच में है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, 180 डिग्री देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस किस के बीच में है? तो ये देख सकते हैं आप, रूस और अलास्का के बीच में, या पे हम ऐसा बोलेंगे यूएसए के बीच में, यूएसए और रूस के बीच में। कौन सी? 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बाद हम देखेंगे अलास्का और कनाडा के बीच में जो समानांतर रेखा है, 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा किसके बीच में है? तो ये अलास्का और कनाडा के बीच में है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 49 डिग्री 49 डिग्री समानांतर रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में है। 49 डिग्री समानांतर रेखा किस किस के बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में। इसके बाद है 38 डिग्री समानांतर रेखा, ये देखिए आप, 38 डिग्री समानांतर रेखा, ये कोरिया है, ये उत्तरी कोरिया और ये दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा किस किस के बीच में है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यदि लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद ये है वियतनाम, जो वियतनाम है 17 डिग्री समानांतर रेखा, ये उत्तरी वियतनाम है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ये उत्तरी वियतनाम है और ये दक्षिणी वियतनाम है। एटलीस्ट ज़रूर रखें सामने, मानचित्र को ज़रूर खोलें। यदि आपको विश्व के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो विश्व का मानचित्र खोलें, यदि भारत के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो भारत का मानचित्र रखें सामने। दक्षिण वियतनाम, तो कितने डिग्री? 17 डिग्री समानांतर रेखा किस किस के बीच में है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। ये सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप, यहाँ पर जावा है। तो इस तरीके से हमने ये रेखाएं देखी कि कौन सी रेखा किस किस के बीच में है। इसके साथ ही हम इसमें एक चीज़ और देख लेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत से बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो यदि हम इसको समझ लेंगे तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा है रूस, और रूस के बाद है
ये कनाडा। हम पहले रूस जाएंगे, फिर कनाडा जाएंगे, फिर हम चीन जाएंगे और फिर अमेरिका जाएंगे। पहले रूस, फिर कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ब्राज़ील से ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद भारत। तो ऐसे में हमें भूलेगा नहीं कौन कौन से हैं। पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो इस तरीके से हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम किस प्रकार है। आ गया समझ में? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे लेक्चर समय पर मिल सकें। और भूगोल के बाकी लेक्चर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, MPGK के लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय बताना ना भूलें।